बताओ भाई पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या क्या रहने वाला है, बताइए सारे स्टूडेंट को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और धनंजय रॉय जी आ चुके हैं। जय हिंद सर, जय जय हिंद सभी को। पहले का 968 दे रहे हैं। चलिए भाई पहले क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे और समझेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एनालॉगी है यानी सादृश्यता जिसे कहते हैं। जिस प्रकार 147 का संबंध 741 से है, ठीक उसी प्रकार 869 का संबंध निकालना है। क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। देखिए क्या हो रहा है इसमें। इसमें देखेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे तो देखिए पहले क्या, पीछे से इधर चलना है, पीछे से इधर चलना है, बन जाएगा। ठीक है, 7 आया पहले, देखिए 7 4 और 1 7 4। यहाँ भी यही कार्य करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा बताओ भाई। 7 और 4 और 1 हो गया है, इसको क्या पलट दिया गया, ओनली और ओनली पलट दिया गया, तो उसको भी पलट दीजिए। क्या हो जाएगा, 968 हो जाएगा, 968 हो जाएगा। 968 कहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, पलटना ही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 और आकृति से क्वेश्चन दिया गया है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आकृति से क्वेश्चन दिया गया है, बताओ भाई कौन सी आकृति आपको क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना होगा। बताएंगे सारे स्टूडेंट। हिमांशु जी 968 दे रहे हैं, 968। हाँ बताओ भाई सारे स्टूडेंट। कुमारी सोनम जी जय हिंद सर, जय हिंद सभी को, जय हिंद। और देखिए क्वीन जी दे रही हैं 2 का A। क्वीन जी 2 का A कहाँ से हो जाएगा क्वीन जी? अच्छा ये बताइए, ये देखिए सारे आकृतियों में आपको ये तो सभी में दिख रहा होगा ये, और इसमें देखिए इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, पूरा है नहीं, कहीं है? तो ये कहाँ से हो जाएगा भाई? हमारी सोनम ये तो आपका बिल्कुल ही रॉन्ग है। और ऑप्शन नंबर 2 आपका डी, सॉरी डी रॉन्ग है। ये देखिए पूरा नहीं है, ये देखिए आधा ही गया है, इसलिए आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। आप तीसरा और दूसरा देखिए, तीसरा और दूसरा बताओ भाई, तीसरे और दूसरे में क्या हो जाएगा? अब इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 यानी बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। देखिए इसको एच टी पे ऐसा रखेंगे, ऐसा रखेंगे, ठीक है। ये जो विलीन है, पूरा पूरा विलीन है, ये इधर हो जाएगा और एक बार उधर जाएगा, तो यही आपका रहेगा। इसमें देखिए विलीन उल्टा दिया गया, विलीन इधर कर रहा है और इधर कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी बी होगा। चलिए क्विट क्यून जी, आप समझी होंगे क्वेश्चन को, आपको फिल करना था सेम वही आकृति। तो का सर बी है, हाँ बी है, अब सही है राइट आंसर। चलिए भाई सारे स्टूडेंट बताओ। कुमारी सोनम जी, कुमारी सोनम जी बताओ भाई, कुमारी सोनम जी क्या राइट आंसर रहने वाला है? चलिए कुमारी सोनम भी बी दे रही है। क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करो, क्वेश्चन नंबर ये है 3, क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। एक विशिष्ट कूट भाषा में, फोर्ड लिखा है, कूट भाषा है, फोर्ड नहीं है, कूट भाषा में अकाउंट को लिखा जाता है ये, और इसी कोड भाषा में मैथ्स को क्या लिखा जाएगा भाई? देखिए क्या लिखा है, अकाउंट ACCOUNT, इसको क्या लिखा जाता है? तो लिखा जाता है डी, डी के बाद एफ, और एफ, और इसके बाद आर, और इसके बाद एक्स, और क्यू, और डब्लू। देखिए भाई ध्यान से देखिए, इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी 3, इसकी भी 3, और इसकी कितनी होती है 15, और इसकी कितनी होती है 21, इसकी कितनी 14 20। ठीक है, प्लेस वैल्यू रख लिया करो। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 6 6 18 23, और इसका कितना होता है भाई बताओ, 17, और डब्लू इसकी होती है 23, इसकी होती है, इसकी नहीं होती है, इस गलत है। इसकी डब्लू की होती है 23, डब्लू की होती है 23, इसकी कितनी होती है 24 होती है, 24।
24 होती है भाई। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 से 4 हुआ, 3 से 6 हुआ, 3 से 6 हुआ, 15 से 18 यानी +3 हो रहा, सभी में क्या हो रहा भाई, तो +3 हो रहा, सभी में क्या हो रहा, +3 हो रहा है, तो यहाँ भी +3 कर दीजिए, मैथ्स में भी, मैथ में +3 कर दीजिए भाई। एम है, ए है और टी है, एच है, एस है। देखिए +3 करने से पहले एक बार ऑप्शन भी चेक कर लिया करो, ऑप्शन भी चेक कर लिया करो, तो देखिए यदि हम आगे से +3 कर रहे हैं तो पी पी सभी में दिया गया, लेकिन लास्ट से यदि हम करेंगे सोल्व तो देखिए वी फी यू और यहाँ क्या दिया गया के, यानी हमको एक ही देखना होगा अल्फ़ाबेट, तो यहाँ +3 करेंगे, एस में +3 करेंगे, क्या आएगा, एस की प्लेस वैल्यू के कितनी होती है, तो 19 होती है, 19 में करिए +3 कितना हो जाएगा भाई, 22, 22 राइट आंसर होना चाहिए। 22 कहाँ दिया गया, ऑप्शन ये दिया गया, वी, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्लेस वैल्यू सभी को याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को करने में कतई आपको दिक्कत नहीं होगा। 3 का ये सभी में 3+ हुआ है, बिल्कुल राइट बात है। भारती शर्मा जी आ चुकी, भारती शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जवाहर सिंह 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 4 करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ भाई, एक संख्या को इतने से विभाजित करने पर 87 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 63 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा, बताओ नीरज जी, बताओ भाई, क्वीन जी, दिव्यांशु कुमार जी, भारती शर्मा जी, बताइए भारती शर्मा जी, और धनंजय रॉय, धनंजय रॉय क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर, विनोद जी बताइए, हिमांशु जी बताइए, कुमारी सोनम बताओ, बताओ भाई कुमारी सोनम बताओ, सारे स्टूडेंट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। जसवीर भारती, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को 83 79 से विभाजित करने पर शेषफल 87 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 63 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इससे अब क्या मतलब है, इससे विभाजित करने पर शेषफल इतना प्राप्त हो गया, अब इस जो आपको शेषफल प्राप्त हुआ उसी में भाग लगा दीजिए, जो आपसे पूछ रहा है 63 से विभाजित करने पर, इसमें नहीं देंगे, जो आपको शेषफल प्राप्त हुआ उसी में भाग दे दीजिए, 87 से 63 का भाग दीजिए, इसमें 63 का भाग देंगे, 63 एकम 63 हो जाएगा, कितना बचेगा शेषफल, शेषफल क्या बच जाएगा, 4, तो 24 बचेगा भाई, 24 क्या बचेगा शेषफल, 24, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहने वाला है, यदि हाउस को लिखा जाता है ये, तो चेयर को क्या लिख सकते हैं, बताओ, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बताइए भाई सारे स्टूडेंट, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बताओ भाई सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को करिए, अब बताओ, देखिए भाई क्या लिखा है, हाउस, HOUSE, क्या लिखा है, हाउस, हाउस को क्या लिखा जाता है, एफ, एफ के बाद ये क्या है भाई, ऐसा क्यों लिखता है, सभी जगह होना चाहिए, एफ के बाद क्या है भाई, क्यू दिया गया, इसके बाद एस, और एस के बाद यू, और यू के बाद सी, कुछ बड़ा छोटा क्यों होता है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए भाई 8, 15, 21, 19, 5, 6, 17, 19, 21, 3। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या सबसे पहले प्लेस वैल्यू रख लिया करो, प्लेस वैल्यू रख लेंगे सभी की, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए तो सभी में नजर आ रहा होगा -2 हो रहा, क्या हो रहा भाई, -2 हो रहा, सभी में क्या किया गया है, तो -2 कर दिया गया, देख लिए, 8 से 6, 15 से 17, 15 से 17 +2 हो रहा है, फिर इसके बाद -2 हो रहा है, देखिए भाई एक बार -2 है तो एक बार +2 है, बदल गया भाई, देखिए
6 से 8 पर जाएंगे तो क्या यहाँ देखिए +2 हुआ है, लेकिन यहाँ सॉरी यहाँ -2 हुआ है, -2 हुआ है यहाँ पे। ठीक, यहाँ देखेंगे 15 से 17 +2 हो गया है, और देखिए 21 से 19 -2 हो गया है, और 19 से 21 +2 हो गया है, और देखिए 5 से 3 क्या हुआ है भाई -2। यानी एक बार -2 +2 -2 +2, ये आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, -2 मैं तो +2 -2 सभी में कर रहा था, तो देखिए -2 सभी में नहीं करना था। अब देखिए चेयर, चेयर लिख लीजिए, चेयर लिख लीजिए, CH और A और I और R। देखिए वहाँ आपको आंसर निकालना होता है, ये नहीं कि पूरा सॉल्व करना होता है। तो देख लीजिए, ऑप्शन चेक कर लिया करो। ऑप्शन में देखेंगे तो लास्ट में SDDP, और इधर देखेंगे तो DSSA। देखिए भाई, एक बार में निकल आता है, नहीं निकलता। देखिए सबसे पहले लास्ट वाले अंक पे जाइए, लास्ट वाले पे जाएंगे, 18 है, इसकी 18 है, -2 कर दीजिए। यहाँ पे -2 करेंगे क्या मिलेगा, -2 करिए, 18 से -2 करेंगे क्या मिलेगा, 16, यानी P मिलेगा। क्या मिलेगा, P, P मिलेगा, P मिलेगा। देखिए P किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देखिए कर लीजिए, पूरा का पूरा कर लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका ये P हो जाएगा, पूरा कर लीजिए। अब देखिए P हो जाएगा, ये आपका पहले -2 हुआ है, -2, तो A आ जाएगा। इसके बाद -2 के बाद -2 +2, +2 करिए 10, यानी J। फिर -2 करिए, -2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, Y। इसके बाद माइनस के बाद +2 कर दीजिए, +2 कर दीजिए, +2 करेंगे I9 11 K। राइट आंसर ये बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। आपका क्वेश्चन आ गया है सिटिंग अरेंजमेंट, यानी इसको आपको बैठालना है, कैसे बैठेंगे ये लोग, बताओ भाई। और श्याम जी बहुत कमेंट्स कर रहे हैं। श्याम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। दिव्यांशु, श्याम, श्याम भाई रुक जाओ, एक ही बार में ये देख लेंगे गुरुजी। हाँ राइट बात है, कोई बात नहीं, आपका नेट है, करते रहिए। ठीक है, लेकिन इतना नहीं करिए कमेंट कि भाई एक ही इंसान के सारे कमेंट दिखें, दूसरे का दिखा भी ना जाए कोई कमेंट भी, है ना। क्वीन जी भेज रही हैं। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई देखिए, ABCD, चलिए भाई देखिए इनको बैठाने का क्रम। मैं सोच रहा था सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन ये तो मैथ का क्वेश्चन है भाई। ABCD क्रमशः 4 लगातार सम संख्या हैं और उनका औसत 65 है, तो A और D का गुणनफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए भाई कोई बात नहीं, देखते हैं भाई क्वेश्चन को। देखिए भाई ABCD 4 क्रमशः लगातार सम संख्याएं की बात करेंगे। सम संख्या सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10। क्या ये सम संख्या होती हैं, यस। सम संख्याएं क्या होती हैं, यस। ठीक है जी। अब देखिए ABCD क्रमशः 4 लगातार संख्या डॉट डॉट ऐसे ही आपको सम संख्याएं मिलती चली जाएंगी। देखिए क्या कह रहा है, ABCD क्रमशः 4 लगातार सम संख्या हैं और जिसका औसत दिया गया 65। देखिए इनका औसत क्या दिया गया, चारों संख्याओं का औसत क्या दिया गया है, तो 65। भाई औसत की बात करेंगे, औसत क्या दिया गया, 65। राइट, औसत सभी को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ मैं पूछ लूँ आप लोगों से, यहाँ दिया गया है 4, यहाँ दिया गया 6, यहाँ दिया गया 8, और इसके बाद 8 दिया गया है, और आपका 10 दिया गया है, और इसके बाद 12 दिया गया। आपसे औसत की बात की जाएगी, तो औसत की बात की जाती है तो क्या होता है, इधर इधर के दो मध्य निकाल देंगे, और आपका जो मध्य बीच में होता है वो आपका औसत हो जाता है, औसत हो जाता है। यानी सभी संख्याओं को जोड़ना होता है, अपान में 2 भी करना होता है। ठीक है, तो देखिए भाई जितनी संख्या होती है अपान में 2 भी करना होता है। तो देखिए भाई
65 है, बीच का आपको दिया गया है 65। 65 के आगे सम संख्या कौन सी मिलेगी? 65 के आगे बताओ सम संख्या कौन सी दो मिलेंगी? बताओ 65 के आगे तो एक 66 मिलेगी, एक 68 मिलेगी। कौन सी? 66 और 68 मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, और इधर आएंगे तो क्या मिल जाएगी? 64। और फिर एक बार इधर आ जाएंगे तो क्या मिल जाएगी? 62। देखिए 62, 64 और 66, 68, ये चार संख्या हो गई क्रमशः। ठीक। अब इसके बाद देखिए ए और डी का गुणनफल बताना है। देखिए ए की बात करेंगे तो ये हो जाएगी, और डी की बात करेंगे तो ये, और यहीं बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगी, ये वाली आपकी सी ये वाली हो जाएगी। ठीक है। ए और डी का गुणनफल निकाल दीजिए भाई। ए और डी का गुणनफल 62 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 68 करना पड़ेगा। 8×8 = 64। 8×8 = 64। आठ दूनी 16, 8×2 = 16। देखिए 8×2 = 16, पूरा नहीं गुणा करना होता है आपको, ओनली और ओनली क्या डिजिट लास्ट में देखना है। देखिए इकाई अंक देख देख लेना है। 8×2 = 16 करेंगे तो 16 यहाँ दिया गया 6। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि 6 और कहीं दिया जाता तो मैं पूरा ही गुणा करता। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? 42×16 हो जाएगा, पूरा गुणा नहीं करना पड़ता है। ठीक है। ऑप्शन भी चेक कर लिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। रेलवे एनटीपीसी हुआ, रेलवे हुआ ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और जीडी वगैरह, किसी का भी एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। बताओ भाई, सीरीज को पूरा करना है। बताओ। नहीं दिख रहा हो तो बताओ भाई, नहीं दिख रहा हो तो और इसको जूम आउट कर देते। बताओ भाई, अब दिख रहा होगा। दिख रहा है? अब बताओ क्या राइट आंसर रहेगा? बताओ भाई। देखिए इसको क्या करना होता है, सबसे पहले काउंट करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19। ओहो 19 है क्या? तो गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19। ये गलत है। एक, दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ही हैं। 18 हैं। 18 है। 18। 18 ही है। सही है, राइट है। देखिए अब क्या करना होता है, इसके बाद काउंट कर लिया। अब इसको देखिए कितना था? 18 था। 18 को खंडों में विभाजित कर लेते हैं। 6×3 = 18। 6×3 = 18। सबसे पहले हम बड़े को प्राथमिकता देते हैं, बाद में हम छोटे को प्राथमिकता देते हैं। पहले बड़े से देखेंगे, फिर बाद में हम छोटे से देखते हैं। देखिए तो 6 से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। राइट। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भरिए भाई। एस दिया गया, आर दिया गया, टी दिया गया भाई। आर से पहले क्या दिया गया? एस, तो एस भर दिया। और एस इसके बाद देखिए यहाँ, और ये देखिए टी से पहले आपका क्या दिया गया? एस भर दिया भाई। और देखिए, और इसके बाद देखिए और क्या आ जाएगा? हाँ, टी के बाद आपको आर यहाँ भरना होगा। आर यहाँ भरना होगा। ठीक है। अब देख लीजिए लास्ट में, देखिए आर आर कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन दो में दिया गया है। ऑप्शन दो में दिया गया, तो आपका ओनली और ओनली एक ही कटा अभी तक। अब देखिए यहाँ आपका आगे आगे देखेंगे तो टी आ जाएगा। क्या बन गया फॉर्मेट? TSR, टी एस आर टी आर बन जाएगा। देखिए फॉर्मेट आपका बन गया टी। राइट। अब देखिए क्या है? टी एस टी टी भरिए, फिर इसके बाद एस, फिर टी, फिर एस, फिर टी। सॉरी, ये गलत भर दिया है, डबल एस कर दिया है। टी होगा ये, टी होगा यहाँ पे, गलत भर दिया। टी होगा। अब देखिए ये भी गलत हो गया। टी एस टी तीन बार और एक आर। देखिए ऐसा आपको कहीं दिख रहा है? टी एस डबल ट्रिपल टी, ट्रिपल टी आपको यहाँ दिया गया, ट्रिपल टी।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसको कुछ नहीं, आपको ओनली और ओनली क्या करना होता है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट काउंट करने होते हैं, काउंट करने के बाद उसके गुणनखंड या फैक्टर या खंडों में विभाजित बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे फैक्टराइज कर लीजिए। और बड़े को प्राथमिकता देनी होती है। जैसे 20 है तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 18 है 6 तिरिक 18 हो जाएगा, ठीक है, 28 है तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता देनी होती है बड़े को, बाद में छोटे को, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आ गया आपका, कहाँ से क्वेश्चन दिया गया, क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं भाई। आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, पीटीएफ अब दोबारा से। क्या भाई, चलिए भाई, क्वेश्चन था, करिए भाई, करिए सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करिए भाई। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट, बताओ क्या राइट आंसर रहने वाला है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 18, कितना होगा, 5 6 7, 7 होगा, 7 7 8 जो भी हो। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सारे स्टूडेंट। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए भाई। रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। सबसे पहले देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखिए ऊपर की ओर चलता है रमेश, ऊपर की ओर चलता है 2 किलोमीटर। चलने के बाद क्या है, फिर वह दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है यानी इधर। कितना चलता है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दाहिने घूमता है, दाहिना इधर हो जाएगा, और 2 किलोमीटर चलता है फिर। 2 किलोमीटर चलने के बाद, अब बताओ उसका चेहरा किस दिशा में है, बताओ भाई ये किस दिशा में है, उसका चेहरा किस दिशा में है, तो बताओ भाई किस दिशा में है, दक्षिण में है, दक्षिण राइट आंसर यानी साउथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ भाई। C11 B17 और इसके बाद O23, बताइए भाई क्या राइट आंसर रहेगा। बताइए भाई क्या राइट आंसर रहेगा। और स्टूडेंट काफ़ी अब जुड़ चुके हैं। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बताओ भाई। हमारे साथ आकाश जी आ चुके हैं, और कुंभाराम, कुंभाराम जी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल में अन्नपूर्णा क्लासेस में। और आ चुके हैं सिंगर जी। देखिए भाई, आज क्वेश्चन थोड़ा कम करेंगे, आज तबीयत सही नहीं है, ठीक है। क्लास नहीं लेते, आप लोग कहते क्लास भी नहीं है, तो क्लास इसीलिए आपकी ली गई है, ठीक है। तो सर, इंसान पोस्ट नहीं आए। ओहो, देखिए कुटकिन जी क्या कह रहे हैं, सर साइन कॉस टेन नहीं आते क्या इसमें, आते क्यों नहीं, आते हैं भाई, साइन कॉस टेन आते हैं, ठीक है। साइन सब कुछ आता है, हाई स्कूल आपने पढ़ा होगा, साइन कॉस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब कुछ पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो आता है, कहीं कहीं डिफेंस में पूछा जाता है, कहीं कहीं नहीं पूछा जाता है, ठीक है।
गुडकिन जी, चलिए भाई इस क्वेश्चन को करिए सारे स्टूडेंट। बताओ भाई। अब अच्छा एक बात बताओ, सी दिया गया 11 दिया गया, बी दिया गया 17 दिया गया, ओ ये दिया गया, ओ दिया गया 23 दिया गया। अब भाई बताओ नेक्स्ट क्या आएगा। तो देखिए सी और बी और ओ, देखिए सी और बी कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। सी की होती है 3, बी की होती है 22 और इस ओ की होती है 15। यहाँ हमको कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, तो हम देखिए मैथ पे जाएंगे। अभी अल्फ़ाबेट पे देखा कुछ समझ में नहीं आया, मैथ पे जाइए। मैथ पे जाएंगे तो 11 है, 11 के बाद कितना है 17, कितना प्लस हुआ है 6। 17 के बाद 23, कितना प्लस हुआ है 6। तो देखिए यहाँ भी हमको क्या करना है, प्लस 6 कर लेना है। +6 करेंगे क्या मिलेगा 29। 29 देखिए कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको देखिए सी और वी और उससे कोई मतलब नहीं, हमको क्या देखना है, हमको आंसर निकालना है। ठीक है, ये नहीं हमको सॉल्व करके वहाँ बताना है, सॉल्व करके आप लोगों को नहीं बताना होगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, 11, 17 और 23 देख लिया, इसको देखा +6 हो रहा है, +6 कर दिया, हमको मिला 29। 29 इसमें दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंग्लिश से हमको क्या मतलब है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आएगा एच। ठीक है, अब कैसे आया ये नहीं पता है, कोई बात नहीं, हमको 29 आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन लगाने। बताओ भाई ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया, नीरज सिंह जी बताएं और आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। इस क्वेश्चन को होमवर्क में दिया गया था, होमवर्क में दिया गया था आप लोगों को, कल की डेट में आपको सभी को होमवर्क में दिया गया था, ये क्वेश्चन दिया गया था क्या? बताओ भाई, बताइए भाई, ये क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क में दिया गया था, कोई बताओ क्या आंसर था इसका, होमवर्क में दिया गया था। आंसर दीजिए सारे स्टूडेंट, यही दिया था होमवर्क में। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नीरज सिंह जी बताओ आप। कल नीरज सिंह जी आप जुड़े थे, आज विनोद जी भी जुड़े हुए थे, कुमारी सोनम जी आप भी जुड़ी थी, और हमारे साथ दिव्यांशु जी आप भी जुड़े थे, सारे स्टूडेंट जुड़े हुए थे। बताओ भाई। बताइए भाई। कमेंट भी नहीं दिख, इसको सही करो, इसको सही करो। चलिए भाई क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, होमवर्क में दिया था इसको 25%। ये यदि टमाटर की कीमत 25% की वृद्धि हो जाती है और सुधा टमाटर पर केवल क्या करती है, 15% ही खर्च करना चाहती है अधिक, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी प्रतिशत की गणना करना है आपको। देखिए भाई, सभी को पता होता है कि 100 पर होता है, कोई चीज़ होती है 100 पर 100 पे होती है। देखिए 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि यानी कितना हो गया होगा, 125 हो गया होगा, 125। लेकिन सुधा जो है, सुधा ये लड़की है, ठीक है, देखिए क्या सुधा टमाटर पर केवल 15% ही अधिक खर्च करना चाहती है? सुधा के बस का बात नहीं है भाई, वो कह रही है हम भाई इतना नहीं खर्च कर पाएंगे। ठीक है, 125% हो रहा था खर्च, और सुधा टमाटर पर केवल क्या 15% अधिक ही खर्च करना चाहती है। उसको क्या खर्च करना है, उसके बस की बात नहीं है, वो कह रहे हम तो 15% अधिक खर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए 115 हो गया। अब देखिए ये परसेंटेज में है भाई, ये परसेंटेज में है, और ये इसको रुपया में देखेंगे, यदि हम इसको रुपया में देखेंगे तो देखिए रुपए में देखेंगे तो 125 है, 115 है, 125 से 115 यानी कितने की यहाँ आपको माइनस नज़र आ रहा है, बताओ भाई। तो 10 का, यानी 10 रुपए का
डिफरेंस दिख रहा। रुपए की बात करेंगे, 10 रुपए का डिफरेंस दिख रहा। देखिए ये आपको दिख किससे रहा है, तो 125 से, 125 से ही दिख रहा है। इंटू में कर दीजिए 100। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और 5 दूना 10, 4 दूना 8। देखिए 4 दूना 8% कहाँ दिया गया, कहीं नहीं दिया गया। ये ये होगा 8%, ठीक है, ये आगे मिस्टेक हो गया होगा। 8% यही होगा राइट आंसर, ठीक है। 8% होगा, 8% की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आपका सॉल्व है, सोल्यूशन है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन को करिए। ए बी सी डी और ई के बीच में केवल ए बी से लंबा है, लेकिन सी से छोटा है। सी ई से लंबा है, सी से लंबा कोई नहीं है। बताओ भाई, सी सबसे लंबा है, लंबा नहीं है। यदि वे अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़े होते हैं तो उनमें से कौन बीच में होगा, बीच में होगा, बताओ भाई। हाँ, बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बताओ नीरज सिंह जी। नीरज सिंह सबसे फास्ट आंसर करते हैं भाई। ऑप्शन मिस्टेक, हाँ ऑप्शन मिस्टेक था, कोई बात नहीं सर जी, ऑप्शन चेंज करो। हाँ राइट है, 8% होगा, कोई बात नहीं सर जी। साइंस वाली मैम, साइंस हाँ देखिए साइंस, देखिए आपकी साइंस नहीं पढ़ाई जाती डेली, आपकी क्लास एक बढ़ गई है। देखिए आपकी क्लास पढ़ाई जाती है 4 PM पर, 4 PM पे आपकी क्लास पढ़ाई जाती है। वो आपकी जीके एंड जीएस की होती है, जीके एंड जीएस की होती है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं सारे के सारे। और प्रिंसी मैम आपको पढ़ा रही हैं, प्रिंसी मैम पढ़ा रही हैं। कौन पढ़ा रही हैं भाई, तो प्रिंसी मैम आपको पढ़ा रही हैं, प्रिंसी मैम, ठीक है, प्रिंसी मैम पढ़ा रही हैं। यहाँ पर देखिए 4 PM पे डेली आप जुड़िए, और 4 PM पे आपको एक क्लास मिलेगी किसकी, जीके एंड जीएस के प्रिंसी मैम पढ़ा रही हैं, जो कि ये भोपाल से हैं। कहाँ से हैं, ये भोपाल से हैं भाई, भोपाल से हैं, यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़िए इस सेशन में 4 PM पे, और बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं एक्सप्लेन के साथ। आप देखेंगे बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं प्रिंसी मैम, ठीक है। तो आपकी एक क्लास बढ़ गई है, उसमें आप लोग सभी लोग हिस्सा ले लिया करो। जिसको जीएस और जीके में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो एक 4 PM पे आपकी क्लास स्टार्ट होती है, रोज डेली के डेली स्टार्ट, है। तो रोज डेली जुड़ जाया करो प्रिंसी मैम के साथ में आप लोग। चलिए भाई देखिए, ए बी सी डी ई के बीच में केवल क्या करा, ए केवल बी से लंबा। भाई देखिए ए केवल क्या है, बी से लंबा है। अब देखिए केवल बात हो गई है, तो अब इन दोनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। केवल की बात हो गई, ए केवल बी से लंबा है, लेकिन सी से छोटा है, लेकिन सी से ये है छोटा। इधर करिए इसको, इसको इधर करते हैं। देखिए ए जो है बी से लंबा हो गया, लेकिन सी से छोटा है। अब लेकिन सी से छोटा कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा भाई, सी ई से लंबा है। सी जो है वो ई से लंबा है, ई से भाई लंबा है, तो यानी यहाँ पे रहेगा। सी ई से लंबा है तो ई यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए भाई, सी सबसे लंबा नहीं है, सी जो है सबसे लंबा नहीं है। अब देखिए बचा कौन है आपके पास, डी बचा है, तो डी होगा सबसे लंबा। भाई जब सी सबसे लंबा नहीं है तो बचा हुआ डी, इसकी भी जगह फिक्स हो चुकी, इसकी भी जगह फिक्स, इसकी भी जगह फिक्स, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कह रहा क्वेश्चन में कि यदि वे अपने ऊंचाई के क्रम में खड़े होते हैं। अब वे अपने ऊंचाई के क्रम में खड़े होते हैं, यानी डी, सी, इसके बाद ई, और इसके बाद ए के बाद बी। अब ये अपने ऊंचाई क्रम में खड़े हो गए। अब बताओ बीच में कौन बैठा है, बीच में बताओ भाई, बीच में कौन बैठा है, ई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई, आपका गणितीय संक्रिया से क्वेश्चन आ गया। क्विट किन पहले सही कही थी, तुम बाद में गलत कर देती हो इसका आंसर। और नीरज सिंह जी कह रहे हैं क्विट किन जी आप पहले सही करती हैं, बाद में गलत कर देती हैं। तो क्विट किन जी ये क्या बात है भाई, आप पहले सही करती हैं बाद में गलत क्यों कर देती हैं, क्या किसी का देख लेती हैं बाद में, अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है क्या, क्विट किन जी बताओ। देखिए अपने आप पे, खुद पे भरोसा सबसे पहले करना सीख लीजिए, ठीक है। अपने आप पे सबसे पहले खुद पे भरोसा करिए कि मैं सही ही लगा रहा हूँ, ठीक है। और कन्फ्यूजन करते हैं ऐसे ऑप्शन, कन्फ्यूजन करते हैं क्यों, ऐसे ऑप्शन क्या कन्फ्यूज करते हैं बताओ। इतना सरल क्वेश्चन है कुटकिन जी, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए भाई। गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिक ऑपरेशन से क्वेश्चन आ गया है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए, कुछ जो भी हो, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन समझेंगे, बस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए भाई, क्या करें अब, समीकरण को बदलना है और ये देखना है संतुष्ट करे 114, माइनस का 114 होना चाहिए, ठीक है। देखिए भाई, ऑप्शन ए रखिए, ऑप्शन ए को चेक करेंगे, ऑप्शन ए के प्लस की जगह क्या रख देंगे, प्लस की जगह हम डिवाइड रख देंगे, प्लस की जगह डिवाइड रख देंगे और डिवाइड की जगह प्लस रख देंगे, यहाँ पर प्लस रखेंगे। देखिए यहाँ 15 का यदि डिवाइड 23 में करेंगे तो क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा। जब जाएगा नहीं यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ऐसे दिमाग लगा लिया करो कि जब भाग चला जाएगा तो वही आंसर होगा, जिसमें भाग नहीं जाएगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी, बी चेक करिए। देखिए माइनस की जगह क्या धरिए, माइनस की जगह क्या रखेंगे तो डिवाइड, डिवाइड रख दिया, ठीक। और माइनस की जगह सॉरी, हाँ, माइनस की जगह डिवाइड, और डिवाइड की जगह, डिवाइड की जगह माइनस, ठीक है, डिवाइड की जगह माइनस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए 23 23 69 हो जाएगा, प्लस 15, और यहाँ देखिए माइनस, और ये कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बताओ भाई, 12 एकम 12, और 12 एकम 12 एक 13, 132 हो जाएगा, 132, ठीक है। अब देखिए 15 3, ये भी प्लस, ये भी 15 3 18 है, माइनस का 132, माइनस का 132 है, 15 3 18, तो आपको यहाँ पे घटा लेना है, कितना बचेगा, देखिए 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 यानी माइनस का 114 बच जाएगा। देखिए इसको मैंने माइनस में कर लिया, ठीक है, प्लस का है तो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 114 माइनस का बच जाएगा, 114 यानी संतुष्ट है समीकरण, ऑप्शन नंबर 2 से संतुष्ट है समीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई। बस इतने ही क्वेश्चन थे, अभी और क्वेश्चन होंगे भाई, अभी और क्वेश्चन कराते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन है। इतने ही क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए आज भाई तबीयत भी नहीं सही थी तो इसलिए कम क्वेश्चन भी थे, कोई बात नहीं, ठीक है, इसीलिए मन भी नहीं लग रहा है पढ़ाने में। चलिए भाई, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा। कल हम लोग, हमारी और आपकी मुलाकात होगी 8 PM पे, ठीक है। नीरज सिंह जी, कुटकुन जी, 8 PM पे कल हमारी आपकी मुलाकात होती है, 8 PM पे, ठीक है, यहीं पे मुलाकात होगी, ठीक है, 8 PM पे। चलिए भाई, फिर आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाइस, वेरी नाइस, कुमारी सोनम वेरी नाइस भेज रहे हैं आकाश जी। आपको देखिए 4 PM पे और जुड़ना है, 4 PM पे, 4 PM प्रिंसी मैम पढ़ाएंगी आपको जीके एंड जीएस, जीके एंड जीएस पढ़ाएंगी, ठीक है, जीके एंड जीएस पढ़ाएंगी आपको, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, 4 PM पे आना, ठीक है। चलिए मिलेंगे आप लोगों को कल यहीं शाम को 8 बजे, ठीक है। हाँ सर।